बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं सिद्रा किचन विद सिद्रा के साथ। आज हम बनाने जा रहे हैं रसमलाई। बहुत ही मज़े की और बहुत ही आसान रसमलाई की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूं। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे जो बॉल्स हैं रसमलाई के वो सॉफ्ट नहीं बने। तो जो मैं आप लोगों को इस तरकीब में, इस रेसिपी में जो ट्रिक बताऊंगी, अगर आप उसके मुताबिक बनाएंगे तो आपके बॉल्स भी बहुत अच्छे बनेंगे। तो सबसे पहले हम पनीर बनाएंगे। पनीर बनाने के लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, 1 लीटर दूध लिया है मैंने, 2 चम्मच सिरका लिया है मैंने, और इसको थोड़ा सा डिल्यूट करने के लिए मैंने पानी लिया है। तो हम पानी के अंदर सिरके को थोड़ा सा डिल्यूट करके उसके अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हम दूध को बॉयल कर लेते हैं। एक पैन लिया है मैंने, इसके अंदर हम दूध डाल देंगे और उसको बॉयल करेंगे। तो दूध डाल देते हैं इसके अंदर और बॉयल होने का इसके वेट करते हैं। दूध हमारा बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम नीचे से चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा करेंगे। इसको हमने इतना ठंडा करना है कि इसके ऊपर से भाप उठना खत्म हो जाए। तो हम वेट करते हैं। दूध के ऊपर से भाप उठना खत्म हो गई है। अब हम इसके अंदर सिरका डालेंगे। तो इसको इतना सा ठंडा करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब हम पनीर के बॉल्स बनाएंगे तो वो इससे सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप गरम गरम में ऐड कर देते हैं तो आपके बॉल्स जो है वो हार्ड बनेंगे। तो जो हमने सिरका लिया था वो, और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल देते हैं इसको डिल्यूट करने के लिए, और इसको हम मिक्स करते जाएंगे और आहिस्ता से हिलाते जाएंगे। ये देखें, ये दूध हमारा फटना शुरू हो गया है। इसको आपने हल्के से हिलाना है, इसको आपने आहिस्ता से हिलाते रहना है। और तकरीबन 1 मिनट लगा है इसके फटने में, और ये ग्रीन पानी जो है वो इसके ऊपर आ गया है। आपने वेट करना है जब तक ये ग्रीन पानी इसके ऊपर आ जाए। अब हम इसको छान लेते हैं। ये देखिए हमारा ग्रीन पानी इसके ऊपर आ गया है। अब हम इसको छान लेंगे। अब हम इसको छान लेंगे। इसके लिए मैंने छलनी ली है और इसके ऊपर जो है वो मलमल का कपड़ा लिया है। अब हम दूध ऐड करेंगे, फटा हुआ दूध, पनीर इसके ऊपर, और इसके साथ ही हम इसके ऊपर फ्रेश वाटर ऐड कर देंगे। अब हम इसको इकट्ठा करके निचोड़ लेंगे और जो पानी है वो इसके अंदर से प्रेस करके निकाल देंगे। इसको हम प्रेस करके निकालने के बाद 30 मिनट के लिए ऐसे ही हैंग करके रख देंगे ताकि इसका जो पानी है ये अच्छी तरह से निचड़ जाए। पनीर को हैंग किए हुए आधा घंटा हो गया है। अब हम इसको निकाल लेते हैं और अब हम इसे गूंदेंगे, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर को डाल लेते हैं, और 10 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह से गूंदेंगे हाथ से। को आपने 10 मिनट तक अच्छी तरह से हाथ से गूंदना है। फिर हम इसकी बॉल्स बनाएंगे। तो हमने इस तरह से 10 मिनट तक डो को गूंदना है। ये देखें, और तकरीबन 10 मिनट हो गए मुझे इस तरह से घूमते हुए। ये रेडी है। अब हम इसके बॉल्स बना लेंगे। तो डो हमारी रेडी है। अब हम इसके बॉल्स बनाते हैं। बॉल्स बनाने के लिए इसका एक साइज़ रखने के लिए मैंने 1 चम्मच लिया है। तो इसके अंदर बराबर इतनी डो हम ले लेंगे और इसको हम निकाल के अलग से रखते जाएंगे। अब हम इस डो का बॉल बना लेंगे, और याद रहे कि बॉल बनाते हुए आपने ख्याल रखना है कि इसमें क्रैक्स ना पड़े। बॉल हमने बना लिया है। इसको हम थोड़ा सा हाथ से प्रेस करेंगे इस तरह से, और इसको हम ऐसे रखते जाएंगे। तो सारे बॉल्स हमने बना के रख लिए हैं। देखें इस साइज़ के ये सारे मैंने बना के रख लिए हैं। अब हम शीरा बनाएंगे। तो इसके लिए मैंने 2 कप चीनी ली है और 4 कप हम पानी लेंगे। तो शीरा बनाने के लिए मैंने एक पैन लिया है। इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे, और इसके साथ ही हम इसके अंदर शुगर ऐड कर देंगे, और इसका हम शीरा तैयार करेंगे। शीरा हमारा तैयार हो गया है। अब हम इसके अंदर ये बॉल्स जो हमने बनाए हैं वो ऐड करते जाएंगे। बॉल्स हमने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। अब हम इसको मीडियम फ्लेम पे 10 से 15 मिनट के लिए पकाएंगे, और इसके ऊपर ढक्कन डाल देंगे। इसको हमने 10 से 15 मिनट के लिए पका लिया है। ढक्कन हमने ऊपर से हटा दिया है। अब हम इसे अलग से बर्तन में निकाल लेते हैं और ठंडा होने के लिए रख लेते हैं। तो मैं इसको इसी खुले बर्तन में निकाल लेती हूँ। अब हम दूध की रबड़ी और मलाई तैयार करेंगे। तो इसके लिए हमें चीज़ें चाहिए। 1 लीटर दूध लिया है मैंने, कटे हुए पिस्ते लिए हैं, ये हस्बे ज़रूरत कम या ज़्यादा कर सकते हैं। कटे हुए बादाम लिए हैं मैंने, सब्ज़ इलायची ली है। इस तरह से आपने इसको तोड़ के डालना है दूध के अंदर। और चीनी ली है मैंने 1 कप, आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं।
कॉर्नफ्लोर लिया है मैंने 1 चम्मच और पानी लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर को मिक्स करने के लिए। तो सबसे पहले हम दूध रख के बॉईल करेंगे। पैन के अंदर हमने दूध डाल दिया है। अब हम इसके बॉईल होने का वेट करते हैं। होना शुरू हो गया है। इस दूध को हमने इतना बॉईल करना है कि इसका हमने 1/4 हिस्सा इसके ऊपर ही ड्राई कर लेना है। तो अब हम इसको मजीद बॉईल करेंगे और इसका 1/4 हिस्सा ड्राई करेंगे। इसी उबलते हुए दूध में हम सब्ज़ इलायची डाल देंगे और दूध को हम पकने देंगे। दूध को हमने खुश्क कर लिया है जितना ड्राई करना था। अब हम इसके अंदर चीनी डाल देंगे। चीनी आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें कटे हुए पिस्ता और बादाम डाल देंगे। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और 5 मिनट तक हम इसको पकने देंगे। दूध को हमने 5 मिनट तक पकने के लिए रख दिया है पिस्ता और बादाम डाल के। अब हम कॉर्नफ्लावर के अंदर पानी डालेंगे। 2 चम्मच मैंने पानी डाला है। अब हम इसके अंदर इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसको हमने 5 मिनट तक दूध को पका लिया है और चीनी इसके अंदर भी अच्छी तरह से मिक्स हो चुकी हुई है। अब हमने जो कॉर्नफ्लोर मिक्स किया था ये हम इसके अंदर डालेंगे। इसको थोड़ा सा हिला लेते हैं और साथ साथ हम इसको हिलाते जाएंगे। इसको हमने 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है। अब हम इसके अंदर जो हमने बॉल्स बनाई थी और शीरे के अंदर ठंडा होने के लिए रख दी थी वो ऐड करेंगे। बॉल्स को हम हाथ से उठाएंगे और यूं इसको हल्का सा प्रेस करेंगे और इसके बाद हम इसको शीरे में ऐड कर देंगे। इस मलाई के अंदर ऐड कर देते हैं। इसी तरह से हम बाकी की जो शीरे के अंदर हमारी बॉल्स पड़ी हुई हैं उन सबको उठा के इसके अंदर ऐड करते जाएंगे और हल्के हाथ से इसको प्रेस करके हम 1 बाय 1 करके डालते जाएंगे। सारी बॉल्स हमने दूध के अंदर ऐड कर दी हैं। अब हम इसको चम्मच से हल्का सा हिलाएंगे ताकि ये इसके अंदर अच्छी तरह से डिप हो जाएं और हम इसको ढक्कन देके 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। ऐसे ही तो हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए ढक्कन डाल के पका लेते हैं। यहाँ पे आपने फ्लेम को मीडियम टू लो रखना है। इसको हमने 5 मिनट तक ढक्कन डाल के पकाने के बाद ढक्कन हटा दिया है। तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की हमारी रसमलाई तैयार है। ये देखें बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनी है। और ये देखें मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़े की और बहुत ही सॉफ्ट और जूसी किस्म की बनी है। इसको आप ठंडा होने के लिए रख दें सर्विंग डिश में निकाल के फ्रिज में 4 से 5 घंटे के लिए और फिर इसको आप पेश करें। तो उम्मीद है आपको ये रसमलाई की रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।